ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। अष्टावक्र गीता के 9वें भाग में आज हम प्रकरण 18 के विषय में आगे की चर्चा करेंगे। तो अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और आश्रय रहित रहती है। विषय रूपी व्याघ्र को देखकर भयभीत हुआ पुरुष शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि वाला और स्वस्थ चित्त वाला पुरुष न आचार को न उदासीनता को ही देखता है। ज्ञानी पुरुष पर जब कुछ शुभ या अशुभ आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसकी चेष्टा बालक के समान प्रारब्ध के अधीन होती है, राग द्वेष के अधीन नहीं होती। ज्ञानी पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है, अर्थात राग द्वेष की अधीनता से रहित होकर स्वतंत्रता से ज्ञान को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से ही परम पद को प्राप्त होता है। जब पुरुष अपनी आत्मा के अकर्तापन को और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। ज्ञानी पुरुष की स्वाभाविक स्थिति शोभा से युक्त होती है। जो मूर्ख इच्छा से व्याकुल होता है, उसकी बनावटी शांति भी शोभायमान नहीं होती है। कल्पना रहित होकर, बंधन रहित होकर मुक्त बुद्धि वाले ज्ञानी प्रारब्धवश कभी भोगों में क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। ज्ञानी पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती है, क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि वाले हैं और समदर्शी हैं। ज्ञानी पुरुष नौकरों से, पुत्रों से, स्त्री से, कन्याओं से और संबंधियों द्वारा तिरस्कार किए जाने पर क्षोभ को प्राप्त नहीं होता और उनके द्वारा सत्कार किए जाने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह मोहग्रस्त नहीं है। ज्ञानी पुरुष शरीर और इंद्रियों द्वारा लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी व्यग्र चित्र वाला नहीं होता, क्योंकि वह संकल्प रहित है। ज्ञानी पुरुष व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है, सुख पूर्वक आता है और जाता है, सुख पूर्वक बोलता है तथा सुख पूर्वक भोजन करता है। ज्ञानी पुरुष खेद को प्राप्त नहीं होता, वह महासमुद्र के समान क्षोभ रहित होकर शोभा को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है, क्योंकि वह अहंकार रहित होता है और ज्ञानी पुरुष को देह का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसे न राग है और न वैराग्य है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि भावना और अभावना से रहित होकर सर्वदा अपनी आत्मा में ही रहती है। ज्ञानी पुरुष कामना से रहित होकर प्रारब्धवश
सभी कर्मों का आरंभ करता है। किए हुए कर्म में उसका कर्तृत्व भाव नहीं होता। जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया, उसका संसार विलुप्त हो गया। वह साक्षी एवं दृष्टा हो गया। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, और न ही यश और कोई कर्म। तत्व ज्ञानी पुरुष की सर्वत्र राग द्वेष से रहित रहता है। जिसको आत्मा का बोध हो गया, उसका संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है। ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत भावना में ही स्थित हो जाता है तथा उस ज्ञानी के लिए कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। वह स्वभाव से शांत हो जाता है तथा समस्त जगत उसे प्रपंच व भ्रम रूप दिखाई देने लगता है। वह शुद्ध आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है। उसके लिए न कोई विधि शेष रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यकता है, न त्याग की। वह तो स्वयं में स्थित परम शांत अवस्था में रहता है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। फिर उसके लिए विद्या, अविद्या, देह, संसार आदि का कोई स्थान नहीं है। ज्ञानी पुरुष केवल लोक दृष्टि से कर्म करता है। भय रहित तथा निर्विकार ज्ञानी पुरुष के लिए न हानि है, न लाभ है, न ग्रहण है, न त्याग है, न राग है, न द्वेष है, कुछ भी तो नहीं है। योग की दृष्टि से योगी पुरुष को कुछ भी नहीं है। न स्वर्ग है, न नरक है, और न ही जीवन मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है। लाभ और हानि से वह विचलित नहीं होता। वह सुख और दुख को समान समझता है, न किसी की निंदा करता है, न किसी की प्रशंसा। वह सदा शांत रहता है, सुखी रहता है तथा तृप्त रहता है। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त पदार्थों से अपना जीवन चलाने वाला, राग द्वेष रहित होकर स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र आनंदित रहता है। वह आसक्ति रहित और संशय रहित होता है तथा अपने को अकेला एवं अकिंचन मानता है। ज्ञानी पुरुष का रज और तम धुल जाता है और वह ममता रहित हो जाता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष ही शोभायमान होता है। जिस ज्ञानी की श्रेष्ठ पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं है और अश्रेष्ठ पदार्थों में दोष बुद्धि नहीं है, जो ऐसा निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।